पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। बिहार के बेगूसराय जिले के छोटे से गांव का एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से एक्टिंग करने का शौक था, बड़ा हुआ पीएचडी में एडमिशन लिया तो प्रोफेसर बनने का शौक चढ़ा। लेकिन धीरे धीरे वो राजनीति में आया और राजनीति में ऐसा घुला मिला कि हर विपक्षी पार्टी उसे अपना बनाना चाहती है। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। बात 2016 की है, जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देश विरोधी नारे लगाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। जब बाहर आए तो रातों रात एक बड़ा नाम हो चुके थे। जिस लेफ्ट पार्टी के साथ वो जुड़े हुए थे, उस लेफ्ट पार्टी को लगा कि उनका तारणहार तो बस कन्हैया कुमार ही हो सकता है। लेकिन 28 सितंबर को सभी को चौंकाते हुए कन्हैया कुमार कांग्रेस के हो लिए। कांग्रेस अब इस बात से फूली नहीं समा रही है। हालांकि मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस नेता भी हैं जो कन्हैया कुमार के आने से कुछ चौंके हुए भी हैं और नाराज भी हैं। लेकिन अब कन्हैया कुमार तो अपने बयानों में ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को देश में कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। हालांकि जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगने की वजह से कन्हैया कुमार पर 2016 में देशद्रोह का केस तक चला था, जिसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अब टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने में शामिल कर लिया है। लेकिन कन्हैया कुमार आखिर कौन है जिन्होंने सेना में महिलाओं के बलात्कार होने की बात तक कही है और कई विवादित बयानों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की वो वाकई में नैया पार लगा सकते हैं या फिर कांग्रेस उनकी नैया पार लगा सकती है? बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। जनवरी 1987 को बिहार के बेगूसराय जिले के तेघरा विधानसभा में आने वाले छोटे से गांव में कन्हैया कुमार का जन्म हुआ। ये इलाका पूर्व का लेनिनग्राद कहलाता था क्योंकि लंबे समय तक यहाँ लेफ्ट का बोलबाला रहा। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और वो काफी वक्त से बिस्तर पर ही हैं। उनकी माँ मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मेरा परिवार 3000 रुपए में चलता है। क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में? कहते हैं कि कन्हैया कुमार को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में भी बड़ी दिलचस्पी थी। हालांकि 2002 में जब उन्होंने पटना के कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्होंने छात्र राजनीति का रुख कर लिया। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उन्होंने जेएनयू का रुख किया, जहां पर उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। 2019 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 2015 में ही कन्हैया कुमार को जेएनयू में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन कुछ महीने बाद ही 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई। इस दौरान यहां कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए। कुछ वीडियो भी आए जिसमें कथित तौर पर कन्हैया देश विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम जिंदा हैं और आजादी आजादी के नारे लगाए गए। जेएनयू परिसर में हुई कथित नारेबाजी को लेकर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही रात में कन्हैया कुमार पूरे देश भर में जाना पहचाना नाम बन गए। हर कोई उनकी चर्चा करने लगा। कन्हैया कुमार को जेल भेज दिया गया। देशद्रोह का केस भी लगा। 3 मार्च 2016 को हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात कन्हैया सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। 3 मार्च 2016 को जब उन्हें जेल से जमानत मिली और वो जेएनयू कैंपस में मिले तो हजारों की तादाद में छात्र उनका इंतजार कर रहे थे। 10:30 बजे कन्हैया कुमार ने भाषण दिया। 50 मिनट तक उन्होंने ये भाषण दिया और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यहीं पर यानी कि 2016 में ही ये साफ साफ बता दिया था कि वो छात्र राजनीति से राजनीति में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। कि मेरा परिवार 3000 रुपए में चलता है। क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में? कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। माना गया कि कन्हैया बदहाल लेफ्ट के लिए तारणहार साबित होंगे। कन्हैया तब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। आग लग जाती है ना,
बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी कैडर्स में जोश भरने का काम दे दिया। सिर्फ यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी सांसद और बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार को बेगूसराय से उतारा गया। हालांकि सभी को यह उम्मीद थी कि क्योंकि बेगूसराय में ज्यादातर लोग लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो क्लीन स्वीप होकर जीत जाएं। लेकिन गिरिराज सिंह को मोदी लहर में जीत मिल गई और कन्हैया कुमार 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 लाख वोटों से पीछे रह गए और दूसरे नंबर पर रहे। देखिए, कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद कन्हैया कुमार की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। सीपीआई में भी जो उनका पहला रुतबा था वो रुतबा नहीं रहा और धीरे धीरे उनको लगा कि सीपीआई में शायद अब उनकी कोई जगह नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पटना में सीपीआई के दफ्तर में लगाए गए अपने एसी तक को निकलवा दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हालांकि कन्हैया कुमार की जिंदगी में अलग अलग मोड़ ऐसे आए जब उन्होंने विवादित बयान दिया और अपने विवादित बयानों की वजह से वो घिरे भी। वो कौन कौन से बयान हैं आपको बता देते हैं। कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में विवादित बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है। 4 फरवरी 2020 को कन्हैया ने एक विवादित ट्वीट किया था जिसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। उन्होंने आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। कन्हैया एआईएसएफ के बिहार प्रदेश के सचिव सुशील कुमार को एम्स में देखने के लिए गए थे। सुशील एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। भले ही बेगूसराय या फिर सीपीआई में कन्हैया कुमार पूरी तरीके से फेल रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस जिसकी नैया इस वक्त डूबती हुई नजर आ रही है वो उसके तारणहार देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने उनका खुले दिल से खुले हाथों से स्वागत किया है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।